दोस्तों आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा अरेंज। तो अरेंज के अंदर की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एएमसी में और मैं आपका दोस्त अभिनंदन गौर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अरेंज में सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है? पोजीशन, रोटेशन, स्केल एंड साइज एंड स्क्यू। अब ये होते क्या हैं? तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं। तो यहाँ से हमने एक पार्ट को लिया, इसको लिया हमने, यहाँ पर कलर कर दिया। कलर करने के बाद हम अरेंज में सबसे पहले चलते हैं ट्रांसफॉर्म में। पोजीशन चलते हैं अल्ट F7, अल्ट F8, अल्ट F9 और अल्ट F10। तो अल्ट F7 हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास में पोजीशन खुलेगी। पोजीशन में हम क्लिक करेंगे। अब पोजीशन में क्या होगा, जैसे कि आपको पोजीशन देना है तो पोजीशन पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ से हॉरिजेंटल या वर्टिकल कितनी देनी है, इस पॉइंट पे देनी है, अप्लाई कर दो। तो ये हमारे पार्ट के उस सेंटर वाले पॉइंट, मतलब ये सेंटर है, अप्लाई कर दो। तो यहां से ये हमारा पार्ट कहां जाएगा? सेंटर में जाएगा। सॉरी, डुप्लीकेट बना दिया हमने उसका। जैसे हमको डुप्लीकेट चाहिए, इसको पहले जैसे पी से सेंटर में कर दिया तो ये अप्लाई कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा। बॉटम में क्लिक करेंगे, सेंटर में जाएगा। जिस भी पोजीशन में आप लेंगे आपका रोटेशन उस पेज, उस सेंटर की पोजीशन में आपका वर्क करेगा। तो यहां पर हमारा ये इस तरीके से आप पोजीशन ले सकते हैं। पोजीशन ये अभी सिर्फ दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे रोटेट, अब रोटेट करना है तो रोटेट जैसे 45 एंगल पे करना है तो अप्लाई कर दीजिए। अब ये सेंटर से घूमा, लेकिन मेरे को ये पोजीशन से रोटेट कराना है तो यहां से मैं अप्लाई करूंगा तो उस पॉइंट से वो रोटेट हो जाएगा। या वापस सेंटर से कराना है, अप्लाई हो जाएगा, फिर अप्लाई कर दोगे तो 45 हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है हमारा उसी के ही रोटेशन के साइड में स्केल एंड मिरर आता है। अब स्केल आपको कितना बढ़ाना है? 100% है मेरे को, 150 100% हॉरिजेंटली चाहिए तो हॉरिजेंटली बढ़ गया। जैसे हमने 150 करा, अप्लाई कर दिया तो ये हॉरिजेंटली। वर्टिकली हमको 200% देना है, 200% डालिए, अप्लाई कर दीजिए, 200% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास में जैसे ये ऑप्शन दिए हुए स्ट्रेच वगैरह के। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगले नंबर पर आता है, देखिए ये या तो आप यहां से निकालिए या फिर यहां से निकालिए। आ गया है अगला आपका साइज। तो साइज कितना देना है आपको? 5 और 6। 5 और 6 देके आप अप्लाई कर दीजिए तो ये 5 और 6 आपका हो चुका है। कैसे? इसको आप 8 कर दीजिए और इसको आप 3 कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। 8 और 3 का आपका बन चुका है। अब आपको देखना है तो 8.25 ये हॉरिजेंटल वर्टिकल होता है, 11.5। ये देखिए ये पेज का साइज होता है जो कि अलग अलग होता है। तो ये पेज का थोड़ा सा अलग साइज, इसका देखते हैं कितना है। 8.5 और 11 है। आप इसको 8.5 11 कर दोगे तो 8.5 8.5 एंड 11, तो ये आपका पूरा पेज पे फिट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है स्क्यू, स्ट्रेच करने के लिए। ये डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री हमको स्ट्रेच करना है, स्क्यू करना है, 0 करना है, 0 कर दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए। लेकिन वो क्या हो गया है, अब उसको माइनस उस डिग्री पे करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका उस पॉइंट पे सेट हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है अगले नंबर पर आता है आपका वर्टिकली चेंज करना है आपको 20% करके इंटर कर दीजिए, 20% आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है, ये हम अभी टेम्परेरी टूलों को यूज करना सीख रहे हैं। यूज करने के बाद में फिर हम जो पढ़ेंगे वो इसका प्रैक्टिकली, जब आपको पम्पलेट बनाना है, कुछ डिफिकल्टी पार्ट बनाने सिखाएंगे, तब हम इन टूलों का यूज करना सिखाएंगे आपको। जैसे कि अल्ट बटन प्रेस करिए और F7, ये आ गई। तो ये शॉर्टकट की का भी वीडियो एक दिन बनाएंगे, सारी शॉर्टकट की इसका यूज करना दिखाएंगे कोरल के अंदर, कोरल 11 के अंदर। इसके बाद में जो भी, जैसे कि हमने रोटेशन दिया है, पोजीशन दी हुई है, कोई सी एक पोजीशन दे दी हमने, ओके कर दिया है। अब यहां पर आ रहा है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, जितनी भी है तो उसको वो क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। अब देखिए अभी साइज इसकी बड़ी थी, लेकिन इसने सभी ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर करके नॉर्मल पोजीशन में सेट कर दिया पार्ट को। अगला आता है अरेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट। अरेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, इसको देखते हैं। इसके लिए हमने क्या करा, एक बॉक्स बना लिया,
बॉक्स बनाने के बाद में हमने कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी करा, कंट्रोल डी करके उसको छोटा कर दिया वहीं के वहीं। अब इसको हमने कलर चेंज कर दिया, कलर ये ले लिया और इसका येलो ले लो। अब ये है, अब इसको हमको इस दोनों पार्ट को हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके अरेंज में गए, अरेंज में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करा, अलाइन लेफ्ट में जाके सेट हो चुका है। अलाइन राइट, तो ये राइट में आर प्रेस करेंगे तो आर बोले तो राइट में चला जाएगा, जैसे हम आपको बताते थे। अब सी और ई प्रेस कर दीजिए, सी और पी आपको बताते थे कि सी और बी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो सी क्या था, सेंटर, और ई बॉटम मिडिल, तो ये सी से सेंटर हो गया, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों सेंटर हो गए। अब मेरे को एल करना है तो लेफ्ट में चला जाएगा, बी करना है तो बॉटम में चला जाएगा, टी करेंगे टॉप में चला जाएगा, अब फिर आर करेंगे तो राइट में जाएगा, एम करेंगे तो एम से हमारा तो टेबल खुल जाता है, ये तो हमने आपको पढ़ाया था। सी करेंगे सेंटर में चला जाएगा, बी करेंगे बॉटम में चला जाएगा, ई करेंगे तो फिर सेंटर टू सेंटर, हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा अलाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद में आता है पेज सेंटर, तो ये पी करते हैं, हमने कई बार इसका यूज करा लेकिन आपको नहीं पता चल पाया था। जैसे ये पार्ट है, हमने इन दोनों पार्टों को सेलेक्ट करा और पी प्रेस करेंगे तो दोनों जाके पेज के सेंटर में आ जाएंगे। यदि आपको कोई लगता है एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो ये जो पेज बॉर्डर है इससे बाहर यदि आपका पार्ट है तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पेज के सेंटर पर लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में, लेकिन एक कंडीशन है, इस पे भी एक कंडीशन है कि ये पार्ट आपका यहां है और आपने यदि इसको कंट्रोल पी कर दिया तो वो दोनों सेंटर में आ गए। तो आपको सबसे पहले यहां कंट्रोल जी करना है, कंट्रोल जी बोले तो ग्रुप करने के बाद आपको पी करना है, अब वो पार्ट जहां है वहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में अनग्रुप के बारे में हम अभी पहुंचने वाले हैं। तो ये पेज टू सेंटर, अलाइन सेंटर करने के लिए यहां से फिर हॉरिजेंटली करना है, हॉरिजेंटली आ जाएगा। देन इसके बाद में वर्टिकली करना है, वर्टिकली आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपके पास में अलाइन डिस्ट्रीब्यूट, अलाइंड एंड डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन खुल जाएगा। ये अब आपको कौन सा लेना है, सेंटर लेना है, अप्लाई कर दीजिए, या सेंटर टू पेज लेना है, सेंटर टू पेज ले लीजिए, टॉप पेज लेना है, टॉप, दोनों चीज टॉप और बॉटम, क्योंकि ये पार्ट इसके इसमें सेट हो गया। तो इस तरीके से आप अरेंज के अंदर से अलाइन डिस्ट्रीब्यूटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा, अगले नंबर पर आता है, इस पार्ट को हमने बड़ा करा और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अगले नंबर पर आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आपको पता है ऑर्डर। अब देखिए जैसे ये आगे वाला पार्ट है, मेरे को इसको पीछे ले जाना है तो ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, टू फ्रंट आगे जाएगा, टू बैक पीछे चला जाएगा, फॉरवर्ड 1 मतलब 4 पार्ट है तो एक बार आगे आएगा, बैक 1 मतलब 6 पार्ट है तो एक के पीछे जाएगा। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये पार्ट है, इसको हमने व्हाइट कर लिया, कलर हटा दिया क्योंकि इसके पीछे हम आपको कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी करके इसको छोटा कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया हमने आपके पास। अब ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इस पार्ट को हम ऑर्डर पे चलते हैं, बैक, ये टोटली बैक हो चुका है, देखिए इसकी आउटलाइन भी आगे आ चुकी है। अब इसके बाद में अरेंज पे चलते हैं, कोई 2-3 पार्ट बने हैं, बैक फ्रंट आ गया है। अब इसके बाद में चलते हैं, अरेंज के अंदर चलते हैं, ऑर्डर पे चलते हैं, फॉरवर्ड 1 तो फॉरवर्ड तो है ही, बैकवर्ड 1 करना पड़ेगा, तो बैक 1 करना पड़ेगा, एक बन गया है। अब एक और बार 1 करना पड़ेगा तो फिर पीछे चला जाएगा, पूरा ये जो लाइन है हमारे पार्ट की वो दिखने लगेगी। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सभी यूट्यूबर और व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1020 से ऊपर क्रॉस होने वाले हैं और इंक्रीजिंग डे बाय डे होते जा रहे हैं, तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में ऑर्डर पे आता है आपका इन फ्रंट ऑफ, किसके, इसके इन फ्रंट ऑफ। अब बिहाइंड टैक्स किसके, बिहाइंड किसके, इस पार्ट के, तो उन पार्टों के बिहाइंड चला जाएगा। तो दोस्तों ये ऑर्डर की कंडीशन भी आपको समझ में आई होगी। अब हम जितने भी हमको पार्ट आपको सेंटर टू सेंटर, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते थे, तो उसमें करते थे हम शिफ्ट पेज अप और पेज डाउन, यदि आपको देखा हो तो। और फिर इसके अंदर कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का हमने काफी बार उपयोग करा है, लेकिन उसके बारे में हमने आपको बताया नहीं था। हाँ, ये टाल देते थे कि अगले वाले वीडियो में हम उसकी
आपको उसको डिटेल के बारे में आपको समझाएंगे दोस्तों। इसके बाद में हमने इन सबको सेंटर कर दिया, तो ये सेंटर आ गया, लेकिन हमको ई करना है ताकि ये पार्ट भी इधर आ जाए और वो पार्ट भी उसके सेंटर में आ जाए। अब ये इस तरीके से हमने पार्ट ले लिए, ये इसके पीछे है, ये इसके पीछे। पेज एक बार अप कर दीजिए तो ये पूरा आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल पेज डाउन कर दीजिए तो केवल एक बार पीछे चला जाएगा, आप देख पा रहे हैं। सेलेक्ट करा इसको। अगले नंबर पर आता है हमारा ग्रुप। ग्रुप क्या होता है कि इन पार्टों को उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाना है या एक्सपोर्ट करना है, तो ये काफी सारी जगह कारगर होता है। हमने कई बार कंट्रोल जी ग्रुप करा हुआ है, ये ग्रुप हो गया। अब ये पार्ट एक हो गए, लेकिन इसमें भी एक का कलर चेंज करना है, तो कंट्रोल प्रेस करिए और किसी एक पे क्लिक करिए, उसका आप कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से पार्ट का कलर चेंज करना है। अरेंज में अगले नंबर पर आता है अनग्रुप। ग्रुप में जैसे काफी सारे आपने ग्रुप बनाए, जैसे कि सपोज आपने इस ग्रुप को बनाया, एक कंट्रोल प्लस जी कर दिया, फिर इस पार्ट को आपने उठा के यहां लाए, फिर आपने इसको कंट्रोल जी कर दिया, लेकिन अब इस पे क्लिक करा आपने, अनग्रुप पे क्लिक करा, तो ये एक ही हुआ है। अभी ये ग्रुप बाकी है दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। तो अब इसको भी करना है। अब देखते हैं क्या होगा कि अब सारे पार्टों को एक साथ अलग अलग करना है, वन बाय वन नहीं, एक साथ सारे पार्टों को अलग करना है। तो अरेंज पे जाइए, अनग्रुप ऑल कर दीजिए। ये पार्ट भी अलग हो चुका है, ये भी अलग हो चुका है और ये भी अलग हो चुका है। तो इस तरीके से आप अनग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका दोस्तों कंबाइन। कंबाइन क्या होता है, इसको सेलेक्ट करा। देखिए ग्रुप में यहां से कहीं प्रॉब्लम आई थी क्या, पार्ट में नहीं आई। अब चलते हैं अरेंज में, चलते हैं और कंबाइन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये एक दूसरे में कंबाइन हो चुके हैं। ये उसमें हो चुका है, ये व्हाइट में हो चुका है, तो इसका बीच का येलो पार्ट दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे में कंबाइन होने की वजह से ये व्हाइट पोजीशन हो गया, ये बचा येलो, ये उसके पीछे चला गया और ये इसके सबसे पीछे गया, तो इसका व्हाइट हो चुका है। तो ये कंबाइन, यहां से चलते हैं ब्रेक, कर्व, ए पार्ट, कंट्रोल प्लस के, तो ये वापस अलग अलग हो चुका है दोस्तों। तो यहां से कंबाइन करना है, तो ये देखिए इस पे क्लिक करा हमने, इस पे क्लिक करा। अब ये इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर हमने चेंज कर देना है, इसका कलर चेंज कर दिया दोस्तों, इसका कलर चेंज कर दिया। सबको सेलेक्ट करा, ओहो लाइन आ गई, सबको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके अरेंज पे गए, अरेंज पे जाके कंबाइन कर दिया। ये देखिए अब ये जब एक दूसरे में मिले तो उन्होंने क्या करा कि अपने अपने कलर को चेंज कर दिया, और जो जो कन्वर्ट हो रहा था, बीच में मिक्स हो रहा था, उसको उन्होंने पीछे कर दिया। इसके बाद में अरेंज में आता है हमारा लॉक पार्ट। अब ये पार्ट को मेरे को लॉक करना है दोस्तों, बीच वाले पार्ट को मेरे को ये मूवमेंट ना करे, मैं चाहता हूं इसको लॉक करना। तो इस पे क्लिक करा, अरेंज पे गए और लॉक के पार्ट कर दिया। अब ये पार्ट आपका धूम मचा ले धूम होएगा, ये पार्ट इधर उधर जाएगा, लेकिन इस पार्ट को आप नहीं ले जा सकते। उसको ले जाना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज पे जाकर अनलॉक ऑल पार्ट, जितने भी पार्ट आपके लॉक लगे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे दोस्तों। इसके साथ लॉक करना है, दोनों को सेलेक्ट करिए, दोनों को इस पोजीशन पे लॉक कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन लॉक किया जाता है, यस लॉक कर दीजिए। लगा दो अपनी शक्ति हर काम में दोस्तों, लगा दो अपनी शक्ति हर काम में, और फिर देखो परिणाम मैदान में, फिर देखो परिणाम मैदान में दोस्तों। मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए हर बार नया नया। तो ये कंबाइन पार्ट को अलग अलग करने के लिए हम इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा लॉक अनलॉक ऑब्जेक्ट हो चुका। अब आता है शेपिंग टूल। ये दोस्तों वेल्डिंग, ट्रिम, इंसर्ट इन पे स्पेसिफिकेशन। अब देखिए क्या होता है, इसको सेलेक्ट करा हमने, इस पार्ट को हमने लेकर आ इधर। अब इस पार्ट को पेज अप कर दीजिए, पहले पेज को हम लैंडस्केप करते हैं, फिर इसके बाद में हम इस पार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं और इसको इसके ऊपर रख के हम जूम करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद में हमने हमारे पास में आता है, अरेंज के अंदर आता है हमारा शेपिंग टूल के अंदर आता है बेल्ट मतलब एक हो जाना। अब ये दोनों पार्ट एक हो चुके हैं दोस्तों। अब इनको कोई अलग अलग नहीं कर सकता, कंट्रोल जेड कर सकता है दोस्तों, कंट्रोल जेड कर सकता है इनको अलग अलग। अब इसको सेलेक्ट करा, अब देखिए इसको पहले सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करा। अब इसके बाद अरेंज पे गए, अरेंज पे जाने के बाद में हमने बेल्ट कर दिया, तो ये हमारे पार्ट बेल्ट नहीं हुए। अब देखिए इसको सेलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करेंगे क्योंकि कंट्रोल से कंबाइन नहीं होता है दोस्तों। मल्टीपल पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, मल्टीपल पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपको किसको प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन को। इस पे गए आप, अरेंज पे गए, अरेंज पे जाके बेल्ट कर दिया, तो ये जो पहले सेलेक्ट करा था उसके कलर का हो जाएगा।
इसके बाद में दोनों पार्ट को सेलेक्ट करा तो टूल यहीं खुल जाता है। अब ये ट्रिम, अब ट्रिम किस में से, इस पार्ट को सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, सेकंड को ट्रिम कर दिया। अब ये इसमें से ट्रिम हो चुका है। कंट्रोल जेड करा, अब पहले इसको सेलेक्ट करा, फिर इसको सेलेक्ट करा, ट्रिम कर दिया। अब ये पार्ट उसमें से ट्रिम हो चुका है दोस्तों। बहुत यूजेबल कमांड है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। और इसको सीखने के बाद हम कई सारे पार्ट टूल और कई एडवांस पार्ट को टूल को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आता है अरेंज में, अगले नंबर पर आता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है, जो बीच का ये टुकड़ा जो बचा हुआ है उसको बचा लेना, बाकी हिस्से को कट हो जाना। अब ये इसमें से फिर ये पतला वाला करना है, फिर दोनों पार्ट को सेलेक्ट करिए, फिर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके तरीके के आपको पीस निकालना है छोटे छोटे, तो आप उसमें से टुकड़ों में से पीस निकालते जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है। तो ये आपके पार्ट अलग अलग पोजीशन में आपके पार्ट आपके निकलते चले जाएंगे, जो पार्ट उसके अंदर जितना कंबाइन होगा, मिक्स होगा। इसके बाद में आता है हमारा अगले नंबर पे, दोनों पार्ट को सेलेक्ट करा हमने, अगले नंबर पर आता है देखिए, अब ये सिंप्लीफाई क्या होता है, इसको सेलेक्ट करा हमने, ये देखिए सिंप्लीफाई तरीके से ये करेगा सेम कमांड वर्क। जैसे कि ये इस पे क्लिक करा तो ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। अब फिर इसके बाद में इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको बाद में करेंगे, वही पहले पोजीशन जिसको, बाद में उसको। फिर इसके बाद में अब देखिए दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, दोनों पार्ट को सेलेक्ट करा, अब ये ऊपर वाले कर दीजिए। ये दो पोजीशन है, एक तो अपर वाले को डिलीट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए, फ्रंट माइनस बैक एंड माइनस बैक फ्रंट, ये दोनों कंडीशन आपके सामने शो हो रही है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आपने पार्ट को सेलेक्ट करा, पार्ट को सेलेक्ट करके हाँ इस पार्ट को और इसके बीच में रख दीजिए ऐसा, फिर तीनों पार्ट को सेलेक्ट करिए। अब आपको इंसर्ट करना है, बेल्ट करना है, क्या करना है, तो ये देखिए इसके अंदर से आप अलग अलग पार्ट को निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं, फिर हमने इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, बेल्ट कर दिया, बेल्ट करके वो सारे उसके अंदर बेल्ट हो गए, या इसको सेलेक्ट करा और ट्रिम कर दिया, तो ये नीचे वाला पार्ट आपका ट्रिम हो चुका है। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है अरेंज के अंदर, देखिए ये सारे हमारे समझ में आए। कन्वर्ट टू कर्व, अब तो कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है, जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आप टेक्स्ट लिखने से क्या हो गया, जैसे कि आपने यहां पर मेरे को ABHI ये मैंने लैंग्वेज लिखी, और लैंग्वेज मैं चाहता हूं कि ये वाली लैंग्वेज ही मेरे को चाहिए है मेरे हर बैनर पे, तो ये चेंज ना हो। अब अभी मैंने इसको छोटा ये बनाया, छोटा ये बनाया, बाहर क्लिक करा वो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। मैं चाहता हूं ये छोटा ही हमेशा रहे, तो ऐसे ही दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, छोटा ये प्रेस करा और इसको कंट्रोल ए कर लिया, अरेंज में गया, अरेंज में जाने के बाद कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी ना एडिट कर सकता है ना कुछ कर सकता है। ये देखिए ना टेक्स्ट लिख सकता, हाँ एक काम कर सकता है, कोई यदि उसमें से डिजाइन बनानी है, इस तरीके से कोई डिजाइन बनानी है तो वो जरूर डिजाइन बना सकता है, बाकी उसके अलावा कोई भी नई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से वो अलग अलग डिजाइन को तैयार कर सकता है, लेकिन वो चाह के भी उसको बदल नहीं सकता। ये देखिए ये आपने अलग अलग प्रकार की जो एंड्रॉइड आता है उसके जैसे आपके पास में ऑप्शन आ चुके हैं, मतलब एडिट नहीं होगा। हाँ डिजाइन वगैरह शेप वगैरह आप इसको इस तरीके से मिला सकते हैं, एक दूसरे पार्ट को इसको इसमें मिला दिया, फिर देन इसको इस पे मिला दिया, फिर देन इसको इस पे मिला दिया, सॉरी इसको इस पे मिला दिया। इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो आप ऑप्शन नहीं कर सकते। मतलब लैंग्वेज चेंज हुई क्या, अभी हो रही थी, अब नहीं होगी। इसके बाद में आता है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसको और पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसकी आउटलाइन नहीं है, इसको हमने सेलेक्ट करा, पहले एरो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एरो पे क्लिक करा, पूरे पार्ट को सेलेक्ट करा, पूरे पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद में हम अरेंज पे चलते हैं और अभी नहीं आया। अब देखिए इस पे आते हैं हम, इसको सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अरेंज पे चलते हैं और कन्वर्ट टू आउटलाइन, इसको बाहर फेंक दीजिए और ये उसके पार्ट की आउटलाइन बन चुकी है दोस्तों। इस पे कलर नहीं होगा, लेकिन आउटलाइन का आप कोई सभी कलर या डिजाइन दे सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है आपका क्लोज पाथ, पाथ को क्लोज करने के लिए इस पे आपने सेलेक्ट करा तो ये कमांड, और इसके अंदर मतलब पूरी प्रैक्टिकली कमांड, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली हम करेंगे अगले वाले वीडियो में, जब हम कुछ बैनर वगैरह को तैयार करेंगे, कुछ लोगो वगैरह तैयार करेंगे, जैसे ABHAGA अभिज्ञान AMC, ऐसे कई सारे बैनर वगैरह, हम लोगो वगैरह
डिजाइन करते जाएंगे और इन टूलों का यूज करते जाएंगे, जिससे दोस्तों आप सीखते भी जाएंगे और नए नए टूल्स का उपयोग भी करते जाएंगे। जैसे ये इमेज कैसे फिट करी है और इसके ऊपर किस तरीके से हमने डिजाइन को डाली है, ये सारी डिजाइन आपको सिखाएंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।